हो सकता है यार तुमने साल भर मेहनत करी हो, लेकिन साल भर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम फेल हो जाओ। अब तुम पूछोगे भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो भैया पॉसिबल है क्योंकि जब तुम तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक ओएमआर शीट यानी कि जो तुम्हारी आंसर शीट है उस पे ओएमआर शीट को फिल करना पड़ेगा और उसमें बच्चे फिल करते समय गलती कर देंगे। अब भैया तुमने अगर गलती कर दी तो उस वजह से तुम ऑब्वियसली फेल हो जाओगे। तो किन गलतियों को ओएमआर को फिल करते समय हमें नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। और ये जो सेशन रहने वाला है ये हमारा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी ओएमआर शीट को कैसे फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो आपको स्कूल से एडमिट कार्ड मिला होगा, उस एडमिट कार्ड में आपको कुछ जानकारी दे रखी होगी अपने बारे में, तो भैया उसको पढ़ लेना। अब एडमिट कार्ड को देखने के बाद आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा, रोल नंबर देखने को मिला। दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ। थर्ड आपको देखने को मिलेगा आपके स्कूल का नंबर। एंड फोर्थ वन, जिस सेंटर में आपका नंबर आया है, जो स्कूल आपका सेंटर है उसका एक कोड होगा जो सेंटर नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहां बात करें तो आपका नाम और जो भी चीजें जिस स्कूल में आपका सेंटर आया है वह उस स्कूल का नाम तक आपको देखने को मिलेगा। एंड देन आपकी जो एडमिट कार्ड की आईडी है वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो इन सब पे आपको एक पैनी नजर बना लेनी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट का कोड जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है, और वो सब्जेक्ट का कोड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फिक्स्ड है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोड यहां पर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रही सब्जेक्ट की लिस्ट और ये आपकी डेट, जिस डेट पे आपका कोई पर्टिकुलर एग्जाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इतना सब्जेक्ट कोड और जो आपकी डेट है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहां पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को शांति से बैठ के एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या होनी चाहिए, कितने बजे बाद आपको अलाउ नहीं कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस इंस्ट्रक्शन में आपको दे रखी है कि प्रॉपर आपको कैसे जाना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। नेक्स्ट अगर हम यहां देखें तो आपको यहां पर अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, और वो भी ब्लू पेन से। और इसके अलावा इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपके एडमिट कार्ड पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू पेन से आपको साइन करने हैं, जो कि यहां पर है। ठीक है, तो हमने ये एडमिट कार्ड देखा और इसके बेसिस पे हमें मिला के हमारे एडमिट कार्ड में मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है रोल नंबर, फिर हमारे नाम, और उसके बाद अगर हम देखें तो स्कूल का सेंटर नंबर, जो आपके कोड आया है, जो अभी आपका सेंटर है उसका कोड, और जो आपका स्कूल है उसका कोड। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया भाई, कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको एडमिट कार्ड ने प्रोवाइड की। फर्स्ट थिंग थी कि आपका नाम, ठीक है, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का रोल नंबर, कौन से सेंटर में आपका एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का कोड क्या है। ये चार चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पर जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा। बेसिकली ये पेपर है। अब इस पेपर के फ्रंट पेज पे आपको करना क्या है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा रोल नंबर। तो भैया जो एडमिट कार्ड तुम लेके गए हो, उस एडमिट कार्ड पे जो भी रोल नंबर यहां पर लिख रहा है आपको उसको वहां पर पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल जो भी रोल नंबर है मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं, जैसे 432109887। ठीक है, देखा होगा आपने कि मैं हर एक बॉक्स में एक ही नंबर को पुट कर रहा हूं। आपको एक साथ दो नंबर को पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो डिजिट एक ही बॉक्स में आप नहीं रखने वाले हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो यह हो गया हमारा रोल नंबर। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगा और सेट यहां पर लिखा होगा कि जो पेपर है वो कौन सा सेट रखता है, और साथ ही साथ इस पेपर का कोड क्या है। अब अगर हम ये एग्जांपल लें तो ये जो पेपर है हमारा, ये हमारा सोशल साइंस का पेपर है। तो आपके पास जो भी पेपर आएंगे वो सारे इसी पैटर्न पे बेसिस होंगे। सबसे पहले जाते ही आपको जो पेपर मिलेगा उस पे आप अपना रोल नंबर को पुट कर दें। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब जब आप आंसर शीट को देखेंगे तो आंसर शीट आपको कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। अब इस टाइप को फिल करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। इस ओएमआर शीट को और इस जो आंसर शीट है इसको फिल करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो यहां पर आपको दे रखा है सब्जेक्ट। अब किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो सपोज करें कि हमारा सोशल साइंस का पेपर है, तो हम यहां लिख देते हैं सोशल साइंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दे रखा है आपको सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सब्जेक्ट कोड हमें देखने को मिलेगा हमारे एडमिट कार्ड पे। अब एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा आपको वहां पर पुट कर देना है। तो यहां पर मैं ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूं 086, ये हमारा सब्जेक्ट कोड हो गया। आपको लिखना है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या डे है, क्या डेट है एग्जामिनेशन की। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लिख देते हैं वेडनेसडे, और जो हमारी डेट है सपोज करो हम यही कंसीडर कर लेते हैं
2025। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि आप जो आंसर दोगे उसका मीडियम क्या रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसके टॉप में एक कोड लिखा होगा, जो आपका पेपर कोड होगा उसको यहाँ पर पुट करना है। तो कोड नंबर क्या है भाई, अगर यहाँ पे आप देखो ये सीरियल नंबर है या सीरीज नंबर है, कोड नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा क्या है भाई 87/1/1। तो आपको यहाँ पर वही लिखना है 87/1/1। यहां पर आपने उसको पुट कर दिया। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आपका सेट नंबर कौन सा है, तो वापस से हम पेपर को चेक करेंगे और उस पर लिखा है सेट 1, तो यहां पर आके हम 1 पर गोला कर देंगे भाई, ठीक है, ब्लू पेन से हम इसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर आपने कितनी सप्लीमेंट्री बुक ली है उसके बारे में, तो ये तो आपकी बात की बात है, आप 1 लेंगे 2 लेंगे वो बाद में आप फिल कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप इनमें यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो आप नो लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर अगर आप यस हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे BDHSCA, तो ये सारी चीजें आप इसमें फिल करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वेदर राइटिंग प्रोवाइडर, क्या आपको राइटिंग प्रोवाइडर चाहिए, यस या नो, तो यहां पर हम लिख देंगे नो। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, इफ विजिबिलिटी चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर यूज, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे उसके लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा नॉर्मल सा इजी सा पार्ट, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम इस पेज पे आते हैं तो राइट साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे आपको अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। यहां पे आपको अपना नाम लिखना है वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नाम लिखूं तो PUNEET पुनीत, ठीक है। अब मैंने मेरा नाम लिख दिया तो वो भी कैपिटल में लिखा है। अब यहां पे आपको OMR जब फिल करोगे ना बच्चा, जब आप OMR को फिल करोगे तो यहां पे आपके पास A से लेके Z तक के पूरे अल्फाबेट होंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, A to Z, हर जगह पे हर एक बॉक्स में नीचे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आपको धीरे धीरे इनको समझ के फिल करना है। तो यहां पर आप चलेंगे, अब जहां पर भी ABCDEFGHIJKLMNOP, जहां पर भी P आ जाएगा मैं उसको फिल कर दूंगा। फिलहाल मुझे यहां पर वो विजिबिलिटी नहीं है इतनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम चले U पर, तो जहां पर भी U आएगा मैं यहां पर उसको रिमार्क कर लूंगा, यहां पर उसको फिल कर दूंगा। फिर N की तरफ बढ़ेंगे, फिर E की तरफ जाएंगे, फिर E की तरफ जाएंगे एंड देन T। फिर आपका जो नेक्स्ट जो आपका सरनेम में आप उसको फिल करेंगे। फिर आगे बढ़कर देख लिए, गलती की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं, ठीक है। जब आप अपना सरनेम लिखेंगे तो एक स्पेस जरूर देना यहां पर, ठीक है। जब आप एक सरनेम लिखेंगे तो अपना जो स्पेस है वो दे दीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको भी बिल्कुल केयरफुली आप फिल करने वाले हैं, OMR को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं वापस से बोल रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे चल के तो आपका रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब रोल नंबर क्या है, रोल नंबर तो वही है जो आपने अपने पेपर में सबसे पहले लिखा था, या फिर आप अपने रोल नंबर को एडमिट कार्ड के ऊपर भी देख सकते हैं। तो वापस से आप अपने रोल नंबर 43210, अच्छा वो जो भी है वापस लिख देते हैं 432109887, ठीक है। वापस से मैंने हर एक जो डिजिट है उसको पर्टिकुलर बॉक्स में लिया है, अदरवाइज 2 को रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे आपका जो भी रोल नंबर है उसको आपको केयरफुली देखना है कि यहां पर आपके पास जो OMR प्रेजेंट है उसमें जो डिजिट्स है वही वहां जाकर फिल हो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, डोंट बी इन द हरी। तो यहां पर आप 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0, 9, 8 और 7 पर जाकर आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिल किससे करना है, टोटली ब्लू पेन का हमें यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट कोड। तो फॉर SST हमने सब्जेक्ट कोड क्या लिया था भाई, SST के लिए हमारा सब्जेक्ट कोड था 086। फिर यहां पर आप 0, 8 और 6, 0 वाली लाइन ये है, 8 वाली लाइन ये है, 6 वाली लाइन ये है, यहां पर आप आके उनको फिल कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर नंबर, अब जो भी आपके सेंटर का नंबर आया था, जो सेंटर कोड है जो यहां पर आपको मिलेगा इस जगह पर, उसको आकर आपको वापस से वहां पर पुट करके और फिल कर देना है, ठीक है। दिखने में ये बहुत इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, तो भैया गलती बिल्कुल भी मत करना, भले आप टाइम ले लो, आराम आराम से करना। अगर यहां पर गलती हो जाती है तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सब हमने कर दिया। अच्छा सीरियल नंबर, अब यहां पर अगर हम देखें तो जो आपका पेपर था उसका जो सीरीज था उसको आपको यहां पर रखना है, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आपके एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल मदद करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही हम आ जाएंगे तो यहां पे आपको लिखना है आपका सब्जेक्ट,
फिर जो स्कूल नंबर आपको लिखना है जो आपके प्रोवाइड है, यानी कि स्कूल की आईडी जो नंबर है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे रोल नंबर इन वर्ड्स। अब जो भी रोल नंबर है उसको आप वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है, जितने करोड़ जितने लाख जितने भी हैं वो सब चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपको आपके फादर या गार्जियंस नेम देना पड़ेगा एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। बस ये आपका काम हो गया, आपने अपनी आंसर शीट की ओएमआर को भी फिल कर दिया और स्टार्टिंग जो पेज था उसको भी फिल कर दिया जहां से आपकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है भाई, तो इतनी सारी गलती करने से बचना है और हमें क्या करना है, खुद को शांत रखते हुए हमारी आंसर शीट को फिल करना है। और ये एक पैटर्न मैं आपके लिए लाया हूं जैसे इसमें सब कुछ लिख रखा है। जैसे अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, डेट एंड डे है, देन सैटरडे एंड जो भी आपकी डेट है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप आंसर किस मीडियम में दोगे, इंग्लिश में। आपके जो पेपर पे कोड लिखा हुआ है वो ये रहा। आपके सप्लीमेंट्री आंसर बुक आपको एक चाहिए, दो चाहिए, जितनी आपने ली है आप उसको बाद में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ यू आर डिसेबल तो यहाँ पे आप टिक करेंगे एंड नहीं है तो नो लिखेंगे एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास जैसे भी गरिमा जो यहाँ पे लिया गया है नाइम शर्मा, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोल नंबर, देन आपका सब्जेक्ट कोड, सेंटर कोड, फिर वो नॉर्मल सी चीजें जो आपकी नीचे लिखी जाएंगी। सो बस इतना ही आप केयरफुली कर लेंगे तो आपको भाई सब टॉप करने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने मुझे पता है कि आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत करी है, तो साल भर मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। सो इसी के साथ आप सभी को विश यू वेरी लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड भाई बस इतना ही कहूंगा, मेहनत करी है तो फोड़ देना, ठीक है।